बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जिला पुंछ के मेढर सब डिवीजन में आज पुलिस ने कम से कम 17 ग्रेनेड्स को धमाका करके तबाह कर दिया। ये ग्रेनेड गुज़िश्ता बरस बरामद किए गए थे। इन ग्रेनेड्स की मियाद खत्म होने के बाद आज इन्हें तबाह किया गया। वाज़ेह है कि दिसंबर 2020 को मिलिटेंटों की एक कमीनगाह से इन ग्रेनेड्स को जब्त किया गया था। बाद में इन्हें मेढर पुलिस स्टेशन लाया गया था। बारामुल्ला कुपवाड़ा रोड पर त्रगपुरा के करीब आज सुबह एक मोटरसाइकिल और टिपर के दरमियान टक्कर हुई। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। महलुकीन में बाइकर भी शामिल हैं। जख्मी शख्स को सब जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि महलुकीन का ताल्लुक रिबन सोपुर से है। कश्मीर में वैक्सीनेशन अमल से जुड़ी महकमे सेहत की टीमों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। बांदीपुरा के जबन चौटी मोला इलाके में आज कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन टीम पर हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि महकमे सेहत की एक टीम जबन इलाके में घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रही थी। ताहम उस दौरान एक घर के अंदर जाते ही अफराद खाना ने वैक्सीन लगाने से इनकार करते हुए हेल्थ वर्करों पर पथराव शुरू कर दिया। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए एक हेल्थ वर्कर का कहना था कि पथराव के बाद उन्होंने वैक्सीन लगाने का काम रोक दिया और वो वापस जाने पर मजबूर हुए। उधर इंतजामिया का कहना था कि उन्होंने इलाके की जानिब पुलिस टीम रवाना की है। टीम पर हमले के सिलसिले में तनवीर अहमद खान नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मजीद जांच जारी है। वाज़ेह है कि मजहबी रहनुमा और तिब्बी माहिरीन लोगों से मुसलसल अपील कर रहे हैं कि वो वैक्सीन लगाने से ना कतराएं और इस अमल में भरपूर हिस्सा लें। रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि असेंबली इंतखाबात से कबल सरकार को जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को बेहतर बनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि एनसी ने हदबंदी के तनाजुर में बिला जवाज एतराज़ात पेश नहीं किए हैं। मसूदी ने डॉक्टर बशीर वीरी, एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी व दिगर लीडरान के हमरा मटन और आकूरा का दौरा किया। उन्होंने कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की। मटन के अवाम ने मसूदी को प्राइमरी हेल्थ सेंटर को GMC अनंतनाग से गैर मुंसलिक कराने का मुतालबा किया। मटन की तारीखी हैसियत को बहाल करने पर भी तबादले ख्याल हुआ। BMO मटन डॉक्टर सलीम बेग व दिगर अमले के साथ मीटिंग की गई। उन्होंने कोविड सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा अवाम का मफाद अजीज है, दिल के करीब है। जो अवाम की एस्पिरेशंस है, उमंगें हैं, तमन्ना है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा असर होने चाहिए। नहीं, बात यह है कि सिर्फ फकत इलेक्शन आइसोलेशन में क्या, देखिए जो एड्रेस है मसाइल, वो मसाइल जो है वो एड्रेस कीजिए। देखिए हम चाहते हैं कि अमन अमान हो, कोई तशद्दुद के लिए कोई भी जगह न रहे, ऐसे फैसले कीजिए। अवाम की उमंगों को, अवाम की तमन्नाओं को एड्रेस कीजिए। फिर एक देर पा हमारे कोशिश है एक देर पा अमन के लिए, जहाँ तैमूर तरक्की का दौर शुरू हो। अगर फिर वही जो तशद्दुद हो और वही बेचैनी हो, वही इज़्तिराब हो, तो हमने ऐसे नहीं कहा कि हम डिलिमिटेशन कमीशन में फकत कहा कि नहीं जाएंगे। नहीं, हमने दलाइल दिए। एक तहरीरी मकतूब लिखा जो चेयरपर्सन साहिबा है, उसमें सारे वजूहात कहे कि देखिए ये वजूहात है जो हमारे पास हमारे लिए नामुमकिन होगा, और आज तक वो एड्रेस नहीं किए गए। हमने उसका रद्दअमल, उसका जवाब आज तक हमें मौसूल नहीं हुआ। हमने 1, 2, 3 चीज़ें करें जो सारे हमारे जो महफूजात थे, तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उसके बारे में, जो हमारी रिजर्वेशन वो सब कैटलॉग की। तो जब वो एड्रेस नहीं हुए तो जाहिर सी बात है, तो डिलिमिटेशन हमारा मानना है कि गैर आईनी अमल है, क्योंकि जो पेरेंट एक्ट है जिसके तहत ये बनाया गया है उसको हमने चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में। डल झील के आसपास घर बसाने और घर उजाड़ने का सिलसिला जारी है। आज जोंट कोल के किनारों पर इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस दौरान काफी जज्बाती मनाजिर देखे गए। इंतजामिया का कहना है कि इन्हें इन किनारों को खूबसूरत बनाना है, तो दूसरी जानिब इलाके के कोऑपरेटर का कहना है कि खूबसूरत बनाने के लिए गरीबों के झोपड़े उजाड़ना सही नहीं। देखिए श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। चिनारबाग डलगेट में LDA ने दूसरे महकमों के साथ मिलकर आज कई आशियाने तोड़ दिए। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान बच्चे और खवातीन रोते बिलखते रहे।
कि उन्हें कम से कम उनके घर का जरूरी सामान बाहर निकालने की जरा सी तो मोहलत दी जाए, लेकिन इंहदामी एहलकारों ने उनकी एक न सुनी। हाउस बोट के साथ झोपड़पट्टी नुमा इन आशियानों का कुछ सामान पानी की भी नजर हो गया और कुछ यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा रहा। लेक्स एंड वाटरवेज महकमे के मुताबिक ये तामीरात गैर कानूनी है, लेकिन मकामी लोग कहते हैं कि उन्हें ये आरजी झोपड़ी इसलिए बनानी पड़े क्योंकि उनके हाउस बोट डूब रहे हैं। इन लोगों का ये भी कहना है कि बरसों से उन्हें हाउस बोट की मरम्मत की इजाजत तक नहीं मिली। अब जब मिल गई है तो उनके पास मरम्मत के लिए पैसा तक नहीं। हमको क्या शौक है, हमको पता है ये गवर्नमेंट की जमीन है, मगर हम मजबूर है, करेंगे क्या करेंगे आप बताओ। अगर हमको कोई जमीन देंगे, लैंड देंगे हमको, या हमको रिपेयरिंग का पैसा देंगे, गवर्नमेंट कोई पूछने नहीं आता, सिर्फ तोड़ने के लिए आते, जोड़ने के लिए क्यों नहीं आते तुम लोग। तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक घोंसला होता है चिड़िया का, वो भी तोड़ना मना करे। आप बताइए इतना टूट जाएगा, कितने बच्चे रो रहे, देखो क्या क्या नहीं हो रहा। इतने सालों से बोल रहे देंगे देंगे, कुछ नहीं देते। 2008 में हमको गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको आप शेड बनाए यहाँ पर, मतलब जो हाउस बोट पानी में डूबा है उसको आप यहाँ पर थोड़ा शेड बनाए। उस शेड को हम आपको रेपुटेशन दे देगा। हमारे पास फाइल भी है, डीसी का कमिश्नर का ऑर्डर भी है पूरा हमारे पास। और आप देखिए अभी ये लोग आया तो हमको तोड़ फोड़ किया। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट ऑफिसर का कहना है कि उन्हें ये तामीरात मुनहदिम करने के अहकामात दिए गए हैं क्योंकि जोंट कॉल के किनारों को खूबसूरत बनाना है, लेकिन मकामी लोग कहते हैं कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमारे पास जो भी एनक्रोचमेंट्स में हैं, किसी भी सूरत में होंगे वो हमें डिमोलिशन करने हैं। जो इनका दावा है कि हमें डैमेज के लिए दिया है, उसकी एक प्रोसेस है, वो उधर दफ्तर में इनको जाना चाहिए। वो देखें, हमें सिर्फ एनक्रोचमेंट्स के साथ वास्ता है क्योंकि जो एम्बैंकमेंट्स हैं इनकी ब्यूटिफिकेशन का काम चलने वाला है। मौके पर मौजूद इलाके के कॉरपोरेटर भी इंतजामिया से नाराज नजर आए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अगर ब्यूटिफिकेशन करनी है लेकिन इनको मौजूद वक्त देना चाहिए और मौजूद इक़दाम करने चाहिए इनके लिए। आई एम टोटली अगेंस्ट इट, लेकिन मैं इसके हक में खिलाफ भी नहीं हूँ कि ये डिमोलिशन जो है इलीगल डिमोलिशन ख़त्म हो जाए। लेकिन जो वहाँ रह रहे, देखिए बच्चे कैसे रो रहे हैं, उनका कहना है पेपर में दिया है। ये लेमेन से पेपर कहाँ आता होगा इनके पास। अगर प्रॉपरली इनको नोटिस सर्व की होती तो ये भी कुछ न कुछ अल्टरनेटिव देते। ये कौन सा अफसर है जिसने मुझे 1 घंटा नहीं दिया सामान निकालने का। इंतजामिया के अफसरान कहते हैं कि इन लोगों ने गैरकानूनी तौर पर ये तामीरात खड़ी की है, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि उनकी नाक के ऐन नीचे इतनी बड़ी तादाद में ये तजावुजात कैसे हो गई और उन्होंने वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की, तो वो कोई माकूल जवाब तक नहीं दे पाए। ये चूंट को डल झील के साथ मुंसलिक है और डल झील के बारे में एक शेर कह सकते हैं कि दर्द बढ़ता गया जूं-जूं दवा की, क्योंकि पिछले कई सालों से तकरीबन 2 दहाइयों से इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट हाथ में आ रहे हैं, पैसा बड़े पैमाने पे खर्च हो रहा है, लेकिन ये डल है कि इसका कोई मदावा नहीं हुआ। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा के लिए जिला गांधरबल के बालतल बेस कैंप में मुफ्त लंगर लगाने के लिए एक तंजीम को इजाजत दे दी है। वाज़ेह है कि यात्रा के इनेकाद के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं आया है। मुफ्त लंगर की सहूलियात फराहम करने वाले मुल्क के दीगर सेवा मंडल इस हुक्मनामे के बाद नाराज हैं। यात्रा से अपनी रोजी रोटी कमाने वाले मकामी अफराद में भी इससे तजब्जुब पैदा हो गया है। दूसरी जानिब महकमे बिजली, सेहत, जल शक्ति और दिगर मुंसलिक महकमों ने बेस कैंप में मामूल का काम शुरू कर दिया है। इसके बावजूद फिलहाल सरकारी तौर पर यात्रा के इनेकाद करने या ना करने से मुतालिक कोई ऑर्डर नहीं आया है। उधर भंडारा तंजीमों ने एक मेमोरेंडम के जरिए वजीर आजम से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। सिर्फ एक ही भंडारा जो सेवा के लिए है, बाकी और भंडारे क्या सेवा के लिए नहीं है। अगर यात्रा करवा रहे हैं तो सारे भंडारे अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए तैयार हैं और अमरनाथ यात्रा को ये जल्द से जल्द स्पष्टीकरण करें। श्राइन बोर्ड की यात्रा कितने पीरियड के दिन की होगी, कैसे होगी, क्या कोरोना का प्रोटोकॉल होगा, और अगर प्रोटोकॉल होगा उसके बाद क्या नाम है ये भंडारे वालों को कितना समय देंगे तैयारी के लिए। और ऐसे कोई भी एक भंडारे को परमिशन देना अनुचित क्या नाम है, ये गलत है और ऐसे देनी नहीं चाहिए। तो हम चाहते हैं, हम वेलकम करते हैं यात्रियों को। तो यात्रा
जब हो जाएगा तो हमारा रोज़गार भी होता है। हमारे घोड़े वाले हैं या डांडी वाले हैं या टेंट वाले या शॉपकीपर्स है वहाँ पे, तो हम तैयार बैठे, मगर आज तक हमारा कोई वहाँ से इतला नहीं मिला हमें। लंगर लगाने के लिए श्राइन बोर्ड की मंजूरी के बाद जम्मू के लोगों में यात्रा शुरू होने की उम्मीद जाग गई है। सयाहत और तिजारत से जुड़े लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड इस साल की यात्रा के इनेकाद का फैसला करेगा। इनका कहना है कि 3 बरसों से वो काफी मुतासिर हुए हैं। इनका मजीद कहना है कि यात्रा शुरू होने से इन्हें कुछ फायदा हासिल हो सकता है। वालों को उन्होंने बोला कि लंगर लगाइए, कुछ उम्मीद की किरण जो है, गवर्नर साहब बड़े संजीदा है, ग्राउंड लेवल के ये रहे हैं, हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए, इनको यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। हमें इन पे काफ़ी उम्मीदें हैं कि अगर इन्होंने लंगर वालों को बोला है कि लंगर लगाने के लिए, उससे भी अगर यात्रा चलेगी तो उससे हमारी जो इकनॉमी है उससे फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी सी हमारी जो है बैकबोन थोड़ी सीधी होगी। आस्ता आस्ता कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है और ऐसे यात्रा में और जोश आएगा और जैसे एक धर्म नगरी दिखाई देती है जम्मू, वो वैसे ही दोबारा दिखेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान सारा कुछ ठीक करेगा, कोरोना महामारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और यात्रा गवर्नमेंट ने पूरे इसके इंतजाम करने चाहिए यात्रा शुरू करने में। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने आज दोपहर बांडीपुरा के सरहदी तहसील तुलेल का दौरा किया। अक्षय कुमार बजरिए हेलीकॉप्टर नीरो गांव पहुंचे। इस मौके पर उनके हमरा बीएसएफ के आला अफसरान भी थे। दौरे के दौरान अक्षय कुमार ने बीएसएफ और फौज के जवानों के साथ तबादले ख्याल किया। इस मौके पर बीएसएफ कैंप में मुनक्किद किए गए एक प्रोग्राम में अक्षय कुमार ने जवानों और मकामी बच्चों के साथ खूब रक्स किया। इन्होंने जवानों के साथ वाली बाल खेला। अक्षय कुमार ने नीरो इलाके में एक बॉल खेला और एक स्कूल के लिए 1 करोड़ रुपए बतौर अतिया देने का ऐलान किया। अक्षय कुमार के आने से पूरे इलाके में जश्न का माहौल था। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ श्रीनगर में एक गैर सरकारी तंजीम ने खामोश एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि कोविड ने पहले ही मईशत की कमर तोड़ दी है और अब ईंधन और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे से लोगों का जीना हराम हो रहा है। एहतजाजियों ने कहा कि महंगाई से परेशान गरीब आवाम के बारे में भी हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। हिंदुस्तान में अभी पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पहुँच गई है, जो कि बिल्कुल काबिल मजम्मत है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अभी हमारे लिए कुछ ऐसे इकदाम करे जो लोगों को बेनिफिट पहुंचे, मगर उसके बरअक्स क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल 100 रुपये चला जा रहा है, खाने की अशिया, जो खाने का तेल 700 रुपये मिलता था एक कैन, वो आज 1050 रुपये मिल रहा है। तो गवर्नमेंट हमेशा दावे करती थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो कहाँ है लोगों का फ़ायदा? गरीब इंसान जाएगा कहाँ? कमरिया मैदान में खेलने के लिए फीस तलब करने के खिलाफ गांधरबल टाउन के नौजवानों ने एहतजाज किया। मादर मेहरबान स्टेडियम से मशहूर ये मैदान जिले में अपनी नौयत का वाहिद मैदान है। यहाँ लोग दहाइयों से मुख्तलिफ खेल सरगर्मियां अंजाम देते रहे हैं। अब इंतजामिया के हुक्मनामे के तहत खिलाड़ियों से मैदान में दाखिल होने से कबल फीस अदा करने को कहा गया। एहतजाजियों में बेशतर तलबा हैं। इन्होंने कहा कि वो फीस अदा नहीं कर पाएंगे। इनका कहना है कि ये वाहिद मैदान है जहां वो खेलते हैं। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत खेल कूद को फ़रोग देने के दावे तो कर रही है, दूसरी जानिब ऐसे नाकाबिल कबूल हुक्मनामे जारी किए जा रहे हैं। जी, हम जब से हमने खेल स्टार्ट किया है तब से हम इसी ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो हम कोई फ़ी नहीं भर रहे थे। आज ये फ़ी मांग रहे हैं, हमसे फ़ी ले रहे हैं। हम तो अपनी पढ़ाई का फ़ी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो खेल कूद का हम कैसे फ़ी कंप्लीट कर सकते हैं? और दूसरी बात, आज तो यूथ ड्रग्स और बाकी बुरे कामों में लगी हुई है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम भी उन कामों में मुलवस हो जाए, तो हमारा यही मुतालबा है जो हमसे फ़ी लिया जा रहा है उसको बंद किया जाए। या ये जो काउंसिल स्पोर्ट्स काउंसिल इनसे फ़ी वसूल कर रही है खेलने के नाम पे या टूर्नामेंट के नाम पे या एक दिन के मैच के खेलने के नाम पे, तो वो सब यहाँ पे इनको रिव्यू किया जाए, बल्कि ऐसा कोई चार्ज इनसे ना लिया जाए, बल्कि ये यहाँ के रहने वाले लोकल यूथ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक और संगे मील अबूर किया है। यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो दुनिया भर के 2000 आला यूनिवर्सिटियों की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुई है। अहम बात यह है कि मुल्क की सतह पर तमाम तालीमी इदारों में जम्मू यूनिवर्सिटी को
47वां, जबकि आला यूनिवर्सिटियों में 13वां मकाम हासिल है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। आलमी रैंकिंग की लिस्ट में जगह बनाने में जम्मू यूनिवर्सिटी की कामयाबी से आम लोग और खासकर तालीमी शोबे से मुंसलिक अफराद यकीनी तौर पर खुशी महसूस कर रहे होंगे। सेंटर फॉर वर्ल्ड रैंकिंग की जानिब से 2021-22 के लिए जारी की गई फहरिस्त में जम्मू यूनिवर्सिटी को 1682वां मकाम हासिल हुआ है। मुल्क के 68 इदारे और 24 यूनिवर्सिटियां भी इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। साल 2019-20 की फहरिस्त में जम्मू यूनिवर्सिटी को 1878वां, जबकि साल 2020-21 में 1718वां मकाम हासिल हुआ था। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान का कहना है कि वाइस चांसलर मनोज धर की रहनुमाई में निसाब में मुनज़्ज़म बेहतरी, तहकीक के लिए बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए सरमायाकारी और यूनिवर्सिटी के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए मुस्तकिल कोशिशों के सबब ये कामयाबी हासिल हुई है। विनय ठुसू का कहना है कि कोरोना से पैदा हुए बहरान के बीच यूनिवर्सिटी को अच्छी रैंकिंग मिलना खुश आइंद और बाइस तहरीक है। इन्होंने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी बिजनेस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, इंडस्ट्री एकेडमी इंटरफेस और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू स्पेशल पर्पस व्हीकल फाउंडेशन की मदद से तलबा और स्कॉलर्स अपनी काबिलियत का बेहतर मुजाहरा कर रहे हैं। फोकस करने की कोशिश की, एक तो था रिसर्च, एकेडमिक्स और इनोवेशन। इन तीनों चीज़ों के फोकस की वजह से हमें आज ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि हमने एक रिसर्च फंड क्रिएट किया। रिसर्च फंड की वजह से क्या हुआ कि जो हमारी यंग फैकल्टी थी या जो रिसर्च करना चाहते उनको ऐसा नहीं लगा कि उनके पास कुछ ऐसा रिसोर्स यूनिवर्सिटी के पास नहीं है जिसकी वजह से उनका काम रुक जाए। उससे बहुत बड़ा फ़ायदा यूनिवर्सिटी को मिल रहा है। आलमी सतह पर बेहतर रैंकिंग मिलने से यूनिवर्सिटी के तलबा खुश हैं। तलबा ने इस कारनामे का सेहरा वाइस चांसलर और फैकल्टी के सर बांधा है। ये बहुत अच्छी बात है, एक हमारे जम्मू के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है। इट इज़ वेरी गुड न्यूज़ एंड वी आर प्राउड कि हम यहाँ पे ऐसी सिटी में रहते हैं। देन आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। हमारे पूरे में 2000 यूनिवर्सिटी है, हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम है। बहुत खुशी की बात है, बहुत प्राउड की बात है, बहुत गर्व है हमें अपनी यूनिवर्सिटी। काबिल जिक्र है कि जम्मू यूनिवर्सिटी का शुमार मुल्क की उन 10 आला यूनिवर्सिटियों में होता है जो मुल्क भर में MHRD की जानिब से कैटेगरी 1 के जुमरे में रखी गई हैं। यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 100 करोड़ रुपए ग्रांट के लिए भी मुंतखब किया गया है ताकि दर्स व तदरीस, तहकीक और इनोवेशन को मजीद फरोग दिया जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। आनंद चुलगाम कुलगाम में आज चोरों ने दिन दहाड़े फारूक अहमद इत्तू के घर पर सेंध लगाने की नाकाम कोशिश की। इस दौरान एक चोर को दबोच लिया गया। तफसीलात के मुताबिक चोरों ने उस वक्त ये कोशिश की जब घर में कोई मौजूद नहीं था। एक मकामी खातून ने ये सब देखते हुए पड़ोसियों को इत्तला दी। उसके बाद एक चोर को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इससे कबल भी इलाके में चोरी की कई वारदातें पेश आई हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मकान वाल महदूस बोन चूर हो तो तमो तुझ दाव लाड़े पे बुत लाड़े बे लाड़े ये लड़के समन समन लाड़े तो अनिक रटित सोरे नहज तहज मतलब यमो सोरे छकरोमुत यह गो LCD मतलब यह मिक्सर विक्सर मतलब यह सोरे कोड़मुत नबर तो वन आव पुलिसन तो पुलिसन नी वन अत पे मतलब मेहरबानी मतलब वन वुचने मतलब आई वन ओर पुलिस दिख मतलब कि वन सोरे वुचने क्या निमुत चूर ट्रालस ये टर्स तम वट तो बे आव योर तो ये कह नुकसान कोर्मुत सोन वोन निमुत बी नकद तह मेहरबानी कर गुजारिश कर मीडिया गेंग पूरे नेरी नई। चुगाम काजीगुंड के बाशिंदों ने इलाके में गैर कानूनी तौर पर कूड़ा करकट फेंकने और मुर्दा जानवरों को ठिकाने लगाने पर एहतजाज किया। चुगाम एक के बाशिंदों ने बताया कि मुल्का इलाकों से लाया जाने वाला कूड़ा करकट इलाके में फेंका जा रहा है। इससे बीमारियां फूट पड़ने का खदशा लाहक है। इन्होंने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। DDC मेंबर ने यह मामला इंतजामिया से उठाने की भी यकीन दहानी कराई है। मुकुर वुकुर अन यह मुकुर चारवाई हूँ नमाज त्रावन आबस मज बन बुत छलन कहें आब बिल्कुल तंगी योर यो आब पे पलव वलव छलान ये बना इन दरियास पे हून
जंगली जानवर आसन दोहस तरन 50 चरक बच्चे तरन चेक पोस्टस पे दुकान पे कुन दोन गामन क्या मरन त्रावन ये मुसीबत ये घर दवू अन बनन यप पकुन कह। तो फिर मैंने उसी टाइम जो ही मुझे पता चला न्यूज़ 18 की तरफ से ऐसी बात है उधर, तो फिर मैंने ये इशू जो हमारा एडिशनल डीसी साहब है उसकी नोटिस में लाया है, कंसर्न तहसीलदार साहब के नोटिस में लाया है और साथ में जो हमारे एसीडी साहब है उनकी नोटिस में लाया है। इंशाल्लाह इस पर बिलफौरन इसमें एक्शन ली जाएगी। कोविड लॉकडाउन के चलते हाथ पर हाथ धरे रहने के बजाय कई लोगों ने वक्त का सही इस्तेमाल किया। बांदीपुरा की एक 10वीं जमात की तालिबा ने आर्टिस्ट बनने के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए कोविड लॉकडाउन का खूब फायदा उठाया है। कौन है वो, देखिए मोहम्मद सईद की एक खास रिपोर्ट। बांदीपुरा के आजर इलाके से ताल्लुक रखने वाली 10वीं जमात की तालिबा सीरत तारिक इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ कैलीग्राफी सीख रही है। सीरत के मुताबिक उन्होंने 7 साल की उम्र में ही हाथ में ब्रश थामा। वो ड्राइंग, पेंटिंग और स्केचिंग पर तवज्जो देने लगी। सीरत एक तरफ पढ़ाई के मामले में भी बेहद ज़हीन है, वहीं एक बेहतरीन आर्टिस्ट बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए वो अपने हुनर को निखारने संवारने के लिए मेहनत भी खूब कर रही है। मैं तब LKG क्लास में पढ़ती थी एंड उस दिन मैं ड्राइंग करती थी सीधे। फिर मैंने पेंटिंग की स्टार्ट 2016 में एंड कैलीग्राफी मैंने बिफोर 2 मंथ्स स्टार्ट की। स्केचिंग जो वो मैं 2019 से कर रही हूँ और रूटीन कोई नहीं है मेरी स्केचिंग ड्राइंग या कैलीग्राफी का। जब भी मुझे दिन में टाइम आता तब मैं कर लेती हूँ। अपने टैलेंट को लोगों के सामने लाने के लिए सीरत सोशल मीडिया का भी बखूबी इस्तेमाल कर रही है। सीरत अपनी पेंटिंग, स्केचिंग और कैलीग्राफी के नमूनों को सोशल मीडिया पर अपलोड करके अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब भी हो रही है। सीरत के मुताबिक लगातार लॉकडाउन की वजह से उनके पास खूब वक्त मैसर था और अपने ख्वाबों में रंग भरते हुए सीरत ने लॉकडाउन में कुछ ज्यादा ही रंग बिखेरे। जब मैं पहले स्कूल जाती थी, कोविड नहीं था तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था। उसके साथ मैं स्कूल से आती थी सीधे ट्यूशन, फिर घर आना, होमवर्क करना, सो मैं इसे टाइम नहीं दे पा रही थी। सो जब से कोविड लॉकडाउन हुआ है तब से मैं इसे ज़्यादा टाइम दे पा रही हूँ। तब से मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट की सीखनी, तब से मैंने स्केचिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया और अपनी पेंटिंग पर। सो आई थिंक मुझे उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। सीरत ने इन दिनों कैलीग्राफी पर अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज कर दी है। उन्हें यकीन है कि मेहनत और लगन से वो एक दिन फनकारी में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने में कामयाब जरूर होंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांदीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। जिला राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ज़ालेबारी और तेज़ हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों में मायूसी की लहर छा गई है। थाना मंडी और बुढ़ाल के किसानों की फसलें बड़े पैमाने पर ख़राब हुई हैं। किसानों ने हुकूमत से फौरी मदद की अपील की है। किसानों का कहना है कि काश्तकारी ही आमदनी का वाहिद जरिया है, इसलिए इंतज़ामिया नुकसान का तखमीना लगाकर उन्हें मुआवजा फराहम करे। लोग हैं, इनको सालाना जो है इसी पर गुजारा है, तो इसके लिए हम गवर्नर इंतजामिया से और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि इनका भरपूर तरीके से मुआवजा दिया जाए, क्योंकि मौसमी हालात ने लोगों को बहुत परेशान करके रखा है। ये साल भर की लोगों की जो फसलें थी वो भी तबाह हो चुकी हैं। इस बार बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा फसल और सब्जियां पूरी तरह तबाह हो चुका है। हम ज़मींदार लोग हैं, हमारा दारोमदार फसलों के ऊपर होता है, इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि हमारी जो फसल का नुकसान हुआ है इसकी भरपाई के लिए हमें क्लेम दिया जाए। एसडीएम ऑफिस ठाठरी के करीब मेन बाजार में आज दोपहर 2 बजे आग लगने का हादसा पेश आया। एसडीएम ठाठरी ने बताया कि आग लगने के फौरन बाद आग बुझाने का अमल शुरू किया गया। इन्होंने बताया कि आरएनबी की 2 इमारतें और एक कॉम्प्लेक्स में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। एसडीएम ने बताया कि 2 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और करोड़ों रुपए की इमलाक खाकस्तर हुई है। मुझे कॉल आई कि ठाठरी में आग लगी। जैसे हम पहुंचे हमने कुछ नहीं देखा, जो भी कुछ जेब में था, नंगे भी नहीं हम हुए, खाली आग बुझाने के चक्कर में रहे। हमें 10 साल हो गए यही काम करते।
ये जो है PWD का स्टोर जला है और इसके साथ ही अनइनॉग्रेटेड एक म्यूनसिपैलिटी का टॉयलेट कम्प्लेक्स था, उसको डैमेज हुई, बाकी सब कुछ बचा ले गया। NGOs ने, लोगों ने, पुलिस ने, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट ने तो किया ही, आर्मी ने भी जो है हमारी काफ़ी मदद की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। बारामुल्ला में 10 दोस्तों पर मुश्तमिल एक ग्रुप हेल्थ फाउंडेशन वर्मल के बैनर तले ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा है। इनमें बेशतर क्रिकेटर हैं जो कोविड मरीजों और आग मुतासिरीन की भी मदद कर रहे हैं। देखिए सज्जाद हुसैन की एक खास रिपोर्ट। कोविड मरीजों के तीमारदारों और आग मुतासिरीन के लिए इशाइया के पैकेट तैयार करने में मसरूफ मंसूर, इरफान और जुबैर क्रिकेट के बेहद शौकीन हैं। वो क्रिकेट टूर्नामेंट्स का इनेकाद भी करते आए हैं। इन नौजवानों ने कोविड वबा से परेशान हाल लोगों की मदद करने का फैसला किया। गुज़िश्ता साल उन्होंने लोगों में मास्क और दीगर साजो सामान तकसीम किया। इन्होंने बाद में दूर दराज इलाकों से GMC बारामुल्ला आ रहे कोविड मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने की भी शानदार पहल की। हमारा फ्रेंड सर्कल है, वेयर ए ग्रुप ऑफ 10 पीपल। हम पिछले साल से ये पैंडेमिक के दौर में काम कर रहे हैं। कोविड एक ऐसी बीमारी है जो कंटेंजियस है, जो फैलती है एक दूसरे से छूने से। तो हमने क्या किया, हमने रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की अटेंडेंस, और जो पेशेंट्स है वहाँ पे उनको वहीं पे फूड पहुँचाते हैं हम, सो दैट दे विल नॉट कम आउटसाइड, वो दूसरों को ये बीमारी ना फैलाए। तो ये हमारा मोटो है। प्लस हम अभी जो फायर विक्टिम्स है, जो अभी सानिया पेश आया है नूरबाग में, वहाँ पे लेके जा रहे हैं खाना। नौजवानों का ये ग्रुप नूरबाग बारामुल्ला में हालिया दिनों आग की हौलनाक वारदात में बेघर हुए लोगों की भी खासी मदद कर रहा है। इन्होंने मुतासिरीन में खाने पीने की अशिया फराहम की है। इन नौजवानों का कहना यही है कि अपने चंद दोस्तों की मदद से वो ये नेक काम अंजाम दे रहे हैं, साथ ही चंद लोग इन्हें अशियाए जरूरिया फराहम भी कर रहे हैं। जो ये फाउंडेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी सियासी जमात के साथ मुस्तलिक नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है। जो इसका इमदाद है वो सिर्फ आम लोग हैं जो इसको इमदाद कर रहे हैं। कहीं लोग जो है वो जिनसी तौर पर इसको इमदाद कर रहे हैं, कोई चावल दे रहा है, कोई तेल दे रहा है, कोई सब्जी दे रहा है, मुर्गे दे रहा है। इस बीच आग मुतासिरीन की मांग यही है कि हुकूमत जल्द से जल्द इनकी मदद करे ताकि वो अपने लिए मकानों की तामीर तो कर सके। और फाउंडेशन के लोगों के इक़दामात की सताइश करते हुए आग मुतासिरीन ने कहा कि वो मुस्तकिल बाज़ाबातकारी ही चाहते हैं। खाने का इंतज़ाम ये है, जो इंजो वाले हैं वो ला रहे हैं अभी, तो वो कितने दिन करेंगे, वो भी कितने दिन करेंगे। अगर इनका कुछ इंतज़ाम हो जाए, इनकी छत बन जाए, तो अपने घरों पे आराम से आके रहेंगे, तो खाएं पिएंगे। ये हॉस्टल में रह रहे हैं, दिन को यहाँ आ जाते हैं तो रात को अपने वहाँ चले जाते हैं हॉस्टल में, तो वहाँ इंजो वाला इनका खाना वाना देख लेते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामुल्ला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। शोपिया के चकचुलान के लोगों ने एक स्टोर कीपर पर अनाज नहीं देने का इल्जाम लगाया। लोगों ने कंज्यूमर्स अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के स्टोर कीपर पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत के जरिए तजवीज़ करदा राशन के मुताबिक इन्हें अनाज देने से मना किया जा रहा है। डीलर ने तमाम इल्जामात की तरदीद की है। उसका कहना है कि वो उन्हीं लोगों को राशन देने के पाबंद है जिनके कार्ड आधार कार्ड से जुड़े हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ स्टोर की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे कार्ड पे 4 अफराद दर्ज है, 3 की राशन मिलती है, 5 मेरे पास आधार कार्ड है, 5 बंदे हम है। BPL मेरे कार्ड है, इसमें 4 रुपए की रेट से मुझे राशन मिलनी चाहिए। ये देता है मुझे 100 रुपया में 14 kg तो 14 kg चावल। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मसला मेरा हल हो जाए, न मुझे राशन पूरी मिलती है, न मुझे महंगा भी मिलती है। मैं पत्किन ऑफिस ऑर्डर कि नो आधार नो राशन फ्री ऑफ कॉस्ट 14 किलो मल 14 किलो मसल अदल में आधार दिवान मैच रीजन सर वनकन अगर यह अप्रोप्रिएट सह पाने एडजस्ट।
जम्मू खित्ते के सयाहती मकाम सनासर में सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। सयाहों की आमद से लोगों के रोजगार में इजाफे की उम्मीदें जाग गई हैं। सनासर मैदान, झील और गोल्फ कोर्स के तहफ्फुज़ के लिए पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी नाकाम साबित हुई है। इन सयाहती मकामात पर सहूलियात के फुकदान से अवाम में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। सनासर बस स्टैंड और झील के पास बैतुल खला की सहूलत मैसर नहीं है। लोगों ने तमाम मसाइल को जल्द हल करने की अपील की है। बाथरूम जितने भी हैं ग्राउंड में भी हैं, बस स्टैंड में भी हैं, बंद पड़े हैं। वो पीडी की तरफा हैं, बने भी होंगे ना, दिखना पे भी दिया। दूसरा नंबर है माल मलेशिया भी ग्राउंड पे चलता है, इनका गुजारा भी है माल मलेशिया पर है। वो नहीं गवर्नमेंट को दूसरी जगह बंद करूँ ना तो दूसरी जगह दी जाए तो भी अच्छी गल। हम ये कहते हैं कि हमें डिपार्टमेंट फॉरेस्ट लैंड में माल मवेशी चराने के लिए जगह दे और इस ग्राउंड को हम साफ रख सकें। और दूसरा बात ये है सर कि जहाँ पर जो भी हमारा टूरिस्ट आता है इधर देखता है ना कुछ इधर कोई सुविधा है किसी कोई ठीक ढंग से, इसलिए कि जहाँ की थोड़ी सी देखभाल होना जरूरी है गवर्नमेंट की तरफ से। महकमे पीटीडी में काम कर रहे डेली वेज मुलाजमीन ने अवंतीपुरा में एहतजाज किया। उनका कहना है कि महकमे में काम कर रहे हैं 150 के करीब डेली वेजर्स ने अभी तक अपनी जान ड्यूटी के दौरान गंवाई है। सैकड़ों मुलाजिम जिंदगी भर के लिए माजूर बन गए हैं। उनकी बाज़ाबादकारी अमल में नहीं लाई गई, इसकी वजह से उनके कुंबे फाका कशी पर मजबूर हो गए। इन्होंने दीगर मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की भी मांग की। हमारे 300 के करीब ऐसे डेली वेजर्स है जो खंभों पर चढ़कर नीचे करंट लगने की वजह से नीचे गिरकर वो उम्र भर के लिए अपाहिज हो गए। और 150 के करीब ऐसे डेलीवेजर्स ऐसे हैं जिनकी मौत वाक़ हुई है, लेकिन आज तक उनकी बाज़ाबादकारी के लिए कोई ठोस पॉलिसी मुरतब नहीं की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख अशफाक जब्बार ने मांग की है कि तुलमुला गांधरबल में कल होने वाली माता खीर भवानी पूजा की बराह रास्त नशरियात का इंतजाम किया जाए। उन्होंने माता खीर भवानी मंदिर का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्होंने अक़ीदतमंदों से कोविड SOPs पर अमल करने की तलकीन की। उधर माता खीर भवानी वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन ने भी इनफरादी सतह पर आने वाले अक़ीदतमंदों से गाइडलाइंस पर अमल पैरा होने की तलकीन की है। साहब से और उनके जो इंतजामिया है उनसे गुजारिश होगी इसको आप लाइव कीजिए ताकि लोग इस पूजा में शामिल हो सके और उनके दर्शन अच्छे से हो जाए। लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो लिमिटेड ही यहाँ पे आए, क्योंकि इस वक्त हमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा फॉलो करना है। ये कोविड प्रोटोकॉल की वजह से जो हमने यात्रा माता खीर भवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी ने जो यात्रा पिछले 6-7 साल से शुरू की थी, वो यात्रा में हमें लोगों को अपील की है कि इस साल यात्रा नहीं होगी। हाउएवर अगर किसी ने आना है वो अपना अरेंजमेंट करके यहाँ आए। कोरोना के पेश नज़र वादी में खेल सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को खेलों में सरगर्म रखने के लिए JK व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन ने मुख्तलिफ अजला में क्रिकेट टूर्नामेंट्स शुरू किए। इसी ज़िम्न में टेंगापुरा बटमालू में एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसमें जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। लोगों ने एसोसिएशन की इस कदम की सराहना की। हम चाहेंगे आपके माध्यम से गवर्नर इंतज़ामिया या जो भी स्टेट होल्डर्स हैं या जो भी साहिब सरवत लोग हैं, हम चाहते हैं हम बहुत जल्द एक स्टेट लेवल का यहाँ पे टूर्नामेंट खिलवाना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ फंड्स भी नहीं है। हमने ये जो शुरुआत की है इंशाल्लाह इसको हम बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर जो भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे LG सर है या अगर आगे चल के जो भी होंगे, मैं उन सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि आप सामने आए, थोड़ा सा सपोर्ट इन फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को दे, सो दे विल प्रूव देयर सेल्फ। सोपोर के संग्रामा में माजूर अफराद के लिए एक कैंप का इनेकाद किया गया। कंपोजिट रीजनल सेंटर बेमना श्रीनगर के ताउन से वॉलंटियर्स मेडिकेयर ने इस मुफ्त कैंप का इनेकाद किया। माहिरीन ने माजूर अफराद को मुफ्त मशवरों से नवाजा और उनकी तशखीस की। जिस्मानी माजूरी, इंटेलेक्चुअलिटी, बसारत और समाज से माजूर अफराद पर खास तवज्जो दी गई। बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मुंतज़मीन का कहना है कि जल्द ही ज़रूरतमंदों को मुफ्त आलात भी फराहम किए जाएंगे।
डोडा में वैक्सीनेशन मुहिम शद्दोमत से जारी है। डोडा के मेडिकल घाट ब्लॉक के दूरदराज के इलाके गुंडाना में रहने वाले गुज्जर बकरवाल तबके को टीका लगाया गया। डॉक्टर हमीद पर्रे और उनकी टीम हर रोज 5 से 6 घंटे पैदल चलकर पहाड़ी इलाकों में बसने वाले गुज्जर बकरवालों और खाना बदोशों को वैक्सीन देने का काम कर रही है। वैक्सीन लगाने पहुंची टीम का खाना बदोशों ने शुक्रिया अदा किया। पहले तो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया, इससे पहले कोई डॉक्टर यहाँ नहीं पहुँचा। आज हम शुक्रगुजार हैं इन डॉक्टर साहबों के, जो हमारे बड़े साहब हैं और दूसरा डॉक्टर हमारे साथ हैं। आज ये यहाँ आए हैं। ये आज पहली बार ये इसमें डॉक्टर हमारे पहुँचे हैं हिलादार में जी। ये बहुत पैदल है, ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पैदल चलना पड़ता है, घोड़ों पर चलना पड़ता है। जनरल पब्लिक जो अभी तक अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करा पा रही है, उनसे हम यही अपील करते हैं कि वो अपने नियरेस्ट जो हेल्थ सेंटर है वहाँ आके अपने आप को वैक्सीनेट कराए। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर शोपिया ने रंबियारा में कई मकामात पर दौरा किया और गैर कानूनी माइनिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि अब तक की गई 2 कार्रवाइयों में 2 जेसीबी मशीनें, 107 ट्रैक्टर, टिपर और 18 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने गैर कानूनी माइनिंग के हवाले से कई मरतबा रिपोर्ट्स नशर की थी। जब से बंद हो गए काम, रात में नींद भी नहीं आ रही थी। हम बहुत ही शुक्रगुजार है डिपार्टमेंट के जिन्होंने ये काम किया। मैं आपकी इस चैनल की वजह से लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर कहीं भी कोई इलीगल करता है हमें इन्फॉर्म करे, हम उस पर उसी टाइम एक्शन करेंगे। इस साल मैंने 107 गाड़ियाँ सीज की है और मैंने जो कंपाउंड फाइन जो रिकवर किया है लगभग 19 लाख का फाइन भी रिकवर किया है। तो हम इसके खिलाफ है, इलीगल माइनिंग हम होने नहीं देंगे। हमें अभी दिन में तो ऑलमोस्ट हमारा कंट्रोल है, कहीं इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है। अभी अगर रात को भी कहीं हमें रिपोर्ट आती है तो हम रात में इस पर एक्शन करते हैं। डायरेक्टर लॉ इन्फोर्समेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बालकृष्ण चंदन और दिगर आला अफसरान ने अचानक शोपिया मार्केट का दौरा किया। चेकिंग स्क्वाड ने तिजारती यूनिटों, डीलरों, कीड़े मार अद्वियात और खाद फरोख्त करने वाली दुकानों का दौरा किया। खाद डीलरों को हिदायत दी गई है कि वो दुकान के लाइसेंस के साथ साथ रेट लिस्ट भी आवेजा करें। अच्छी किस्म का, अच्छी उम्दा किस्म का जो फल है वो मार्केट में आएगा और लोगों को इसका, खासकर हमारे जिम्मेदार भाइयों का, जब उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। जिम्मेदार लोगों के लिए यही एडवाइस है कि जब भी वो उनको अपनी फसल में कोई ना कोई उनको शिकायत महसूस होती है तो वो सीधा महकमे के पास जाएं। 1971 की जंग में हिंदुस्तान की जीत की सालगिरह मनाने के सिलसिले में स्वर्णिम विजय वर्ष मशल शोपियां पहुंची। पुलवामा होते हुए शोपियां के हॉल पहुंची मशल को 44 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर AK सिंह और जवानों ने फौज के 12 सेक्टर NS अग्रवाल, SSP शोपियां अमृतपाल सिंह और DDC वाइस चेयरमैन इरफान मनहास से निहायत गर्मजोशी के साथ मशल को हासिल किया। मकामी नौजवानों के अलावा तलबा की खासी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। आवाम है इकट्ठा हुआ था और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आर्मी, पुलिस और CRPF के अंडर यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ, तो वही सेलिब्रेशंस को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। आज पीस जो है उसी से सारा कुछ मिलने वाला है। हमें अमन और शांति की तरफ जाना चाहिए, अमन और शांति को बिल्कुल हमें पकड़ के चलना चाहिए और इस पीस को अगर हम साथ में चलाएंगे तो हमारी जो जितनी भी हमारी जो जायज़ मुतालबात हैं, जो हमारे ख्वाब हैं, वो पूरे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जिसमें शहीद हुए हैं, हम उसको इस समय पे हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सबके लिए, आवाम के लिए यही मैसेज है। इसी तरह अगर हम सब मिलकर अपने देश के लिए काम करते रहेंगे, उतना ही हमारा देश और ये वादी का इलाका है उतना ज़्यादा तरक्की करता है। पदगामपुरा अवंतीपुरा में आपाशी नहर खस्ता हाली की शिकार हो गई है। किसानों ने महकमे इरिगेशन के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। लोगों ने कहा कि महकमे ने कई सालों से नहर की कुशादगी और सफाई नहीं की है। अब ये नहर कूड़ेदान में तब्दील हो गई है। किसान अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, अब खेत बंजर बन गए हैं। लोगों ने महकमे से मुदाखलत की अपील की। चेक सैदापुरा शोपियां की एक अस्पताल की इमारत के लिए
दिए गए फंड में खुर्द-बुर्द का मामला सामने आया है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि 32 लाख दिए गए हैं, लेकिन अस्पताल में तामीर में सिर्फ 15 लाख ही इस्तेमाल किए गए हैं। अब बुनियादी सहूलियात की आदम फराहमी से लोग परेशान हैं और डीसी शोपियां से मामले में मुदाखलत की अपील कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि इमारत में दाखिल होते वक्त वो गैर महफूज महसूस करते हैं। 32 लाख रुपया था और इसमें कोई 10-15 लाख लगाया गया और पूरा कंप्लीट नहीं किया, पैसे हड़प किया गया। इसमें कोई पैसा नहीं लगा। हमें स्टाफ की भी कमी है। यहाँ पे पेशेंट हमारे बहुत होते हैं। एक डॉक्टर हमारा है जो यहाँ आ रहा है इस वक्त। रात को कहीं हमें इमरजेंसी पड़ जाती है तो उसके लिए हमें एक दूसरे के पास जाना पड़ता है ढूंढने के लिए गाड़ी। बाथरूम नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें बीमार आते हैं, मुश्किल होती है। शोपियान में लॉकडाउन है, जाने नहीं देते हैं। जनाबे हम बहुत मुश्किल में हैं यहाँ, हमारे ये मुश्किल हल करना चाहिए। 1971 की जंग में फतेह शहीद मेजर रंधावा की याद और कोरोना की वजह से स्कूली बच्चों को जहनी तनाव से निकालने के लिए पेंटिंग मुकाबले का एहतमाम किया गया। 2RR जेनाकोट हेडक्वार्टर में बडगाम, बारामुल्ला व श्रीनगर के तलबा ने मुकाबले में हिस्सा लिया। 2RR ने मुख्तलिफ मकामात पर पेंटिंग मुकाबले मुनक्किद किए थे। इनमें से तखब 108 बच्चों ने फाइनल मुकाबले में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। अच्छी कारकर्दगी करने वालों को इनामात से नवाजा गया। 2RR के कमांडिंग अफसर कर्नल एस मलिक, SDN श्रीनगर, SDPO पारिमपुरा के अलावा फौज के दीगर अफसरान मौजूद रहे। 17 जून 1822 को राजा रंजीत सिंह ने अखनूर में महाराजा गुलाब सिंह को राज तिलक देकर जम्मू कश्मीर का पहला डोगरा राजा बनवाया था। उस तारीखी दिन को आज 199 साल मुकम्मल हो गए हैं। कहा जाता है कि महाराजा गुलाब सिंह एक सिपाही के तौर पर रंजीत सिंह की फौज में भर्ती हुए थे। अपनी बहादुरी और शुजात के बल पर वो जल्द ही रंजीत सिंह के चहीते बन गए। इस तारीखी मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों ने महाराजा गुलाब सिंह को खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब में उनकी बहादुरी के चर्चे किए गए। कोरोना SOPs के पेश नजर सादा तरीके से तकरीब का इनेकाद किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का दौरा किया। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ में ई-सेवा केंद्र, क्यूसिक लीगल डेस्क और लेडीज बार रूम और विधिक सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया। जस्टिस मागरे ने सब डिवीजन छात्रों में लीगल एड क्लिनिक का भी इफ्तिताह किया। जस्टिस मागरे ने जोर दिया कि कानूनी चाराजोई और इंसाफ की जल्द फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वहीं जस्टिस अली मागरे ने जस्टिस विनोद चटर्जी कॉल के साथ रामबन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी ई-सेवा केंद्र, क्यूसिक लीगल डेस्क और विधिक सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया। जस्टिस मागरे ने अदालती अफसरान से कहा कि वो इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए भरपूर कोशिशें करें और हर समात को यकीनी बनाएं। इन्होंने कहा कि इंसाफ की हुसूल के लिए तेज रसाई अदलिया का बुनियादी मकसद है। उधर जम्मू में सेव एनिमल वैल्यू इन्वायरमेंट नामी तंजीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर में गाँव कुशी पर दोबारा पाबंदी लगाई जाए। तंजीम की वर्किंग सदर का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी से पहले भी ये कानून लागू था और इसे दोबारा सख्ती से लागू करने की जरूरत है। कोर्ट का कहना है कि उनकी तंजीम ने अदालत से भी रुजू किया था। अदालत ने इन्हें सरकार से रुजू करने का मशवरा दिया। उधर मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने BRO के जरिए बनाई गई 12 सड़कों का वर्चुअल इफ्तिताह किया। इनमें से एक सड़क जिला कठुआ के पलनगरी से बामियाल तक बनाई गई। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस सड़क से सरहदी इलाकों में रहने वालों को फायदा पहुंचेगा। इन इलाकों में तरक्याती कामों में तेजी भी आएगी। पुलवामा में 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का काम शद्दोमत से जारी है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तिब्बी खदमात को बहाल करने के लिए कोविड अस्पताल का हंगामी बुनियादों पर काम किया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन ने मुआयना कर यहां ऑक्सीजन और दीगर आलात का जायजा लिया। जल्द ही अस्पताल में बेड लगाए जाएंगे और ऑक्सीजन प्लांट नस्ब किया जाएगा। आयुष की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पुलवामा में पुलिस जवानों के लिए योगा और इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयां तकसीम करने के कैंप का इनेकाद किया गया। माहिरीन ने पुलिस एहलकारों को योगा की ट्रेनिंग दी। पुलवामा में 14 से लेकर 21 जून तक योगा हफ्ता मनाया जा रहा है। एडिशनल कमिश्नर जम्मू पवन शर्मा ने राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ का दौरा किया। इन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। शर्मा ने एक आला सतही मीटिंग भी की। कोरोना से मुतालिक तमाम से इकदाम का भी जायजा लिया। पुंछ के मंडी कस्बे में मेजर रोहित शर्मा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। फौज के अफसरान, BSF के अलावा आवाम भी मौजूद रही। अफसरान ने नौजवानों को मुल्क की खिदमत के जज्बे के तहत फौज में शामिल होने की अपील की। कठुआ में कई तालाब इंतजामिया की अनदेखी की वजह से सूख रहे हैं। कठुआ ब्लॉक के
सहर पंचायत में वाक़ई तालाब की सतह कम होती जा रही है। ये तालाब आपस के कई गांवों की पानी ज़रूरत को पूरा करता है और इंतज़ामिया की तवज्जो इस जानिब कराकर लोग मायूस हो चुके हैं। गांव वालों ने खुद इस ज़ख़ीरे आब की हिफाजत का बीड़ा उठाया है। गांव वालों ने आपस में रकम जमा की और तालाब के नज़दीक एक बोर खुदवाया और इससे पानी भरा जा रहा है। उधर अखनूर के गांव इंद्रीपटन और परगवाल में दरिया चनाब पर कई करोड़ के लागत से एक पुल की तामीर कई बरसों से की जा रही है। 2 साल से पुल का काम बंद पड़ा है। लोगों का कहना है कि फंड्स वागुजार ना होने की वजह से तामीर का काम रोक दिया गया। लोगों का मजीद कहना है कि इलाके की एक जानिब सरहद और दूसरी जानिब दरियाए चनाब हैं। इन्होंने पुल की तामीर के काम को जल्द मुकम्मल करने की मांग की है। उधर अखनूर के खुर्द सब डिवीजन के हमीरपुर गाँव के लोग चनाब दरिया पर बांध को लेकर फिक्रमंद हैं। मकामी लोगों के मुताबिक गाँव को बचाने के लिए हुकूमत ने यहाँ बांध तामीर कराया था, लेकिन बांध अब जगह जगह से टूट गया है। लोगों के मुताबिक दरिया की सतह बढ़ने पर पानी उनके गांव में आने का खतरा बढ़ जाता है। लोगों ने इंतजामिया से इस मसले को हल करने की अपील की। वहीं जिला गांधरबल के पानदच इलाके के लोगों ने इल्जाम लगाया है कि इस इलाके में बिजली और सड़क की हालत खस्ता है। बिजली के खंभों से इंसानी जानों को खतरा लाहक है। इनका कहना था कि इन्होंने अपने मसले को हल के लिए कई जगह दस्तक दी, लेकिन कहीं समाअत नहीं हुई। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और LG से मामले में मुदाखलत की अपील की। उधर पुंछ में दरियाए पर कई सालों से बन रहे बांध के कामों की सुस्त रफ्तारी से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। पुंछ सिटी में भी लोगों ने इल्जाम लगाया कि फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। लोगों ने कहा कि दरिया में फिर तुग़यानी आई तो वो फिर से तबाही मचाएगी। साबिक काउंसलर मंजूर लोन का कहना है कि हुकूमत ने सैलाब के बाद यहाँ बांध बनाने के लिए 13 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। 64 करोड़ रुपए का मंसूबा मरकजी हुकूमत को भेजा गया था। इस प्लान के तहत दरिया के किनारे पुंछ शहर की तरफ बहुत बड़ा बांध बनाया जाना है। इस बांध पर सर्कुलर रोड भी बनाई जानी है। फ्लड कंट्रोल AE सज्जाद अहमद का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कई काम बंद रहे, मगर अब पूरा स्टाफ काम करेगा। ना डरिए ना डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना।